हमारी हथेली का कोई एक हिस्सा हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये वो हिस्से हैं जो इतना आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे हमारी हथेली में 5 उंगलियाँ होती हैं, 4 उंगलियाँ होती हैं और एक अंगूठा होता है। और इन उंगलियों और अंगूठे के नीचे कुछ भाग होते हैं जो इनकी जड़ में होते हैं, उनको पर्वत कहा जाता है। और इन पर्वतों का अपना ही महत्व होता है, बस देखने की ज़रूरत होती है। यही पर्वत आपको दिखाते हैं कि जीवन में जो परेशानियां, जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो किस कारण बन रही है। और यही पर्वत वो होते हैं जो उसका निवारण भी बताते हैं। यहाँ पे अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो आपको जो ये अनामिका है और उसका जो ये जड़ वाला भाग है, इन सभी पर्वतों से अलग दिखाई दे रहा है। अब अगर आप साधारण तरीके से देखें तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गहरा और बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और इसे सूर्य कहा जाता है। सूर्य को अगर बड़ी गहराई से देखा जाए, बहुत गौर से इसे समझा जाए, तो ये ज्योतिष का भी प्राण है और हमारे भौतिक जगत का भी प्राण है। अगर सूर्य न हो तो ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो नहीं होंगी, और अगर सूर्य न हो तो इस पृथ्वी पर जहाँ पे हम लोग रहते हैं, इस सृष्टि में जीवन भी नहीं होगा। समस्त जो सृष्टि है उसकी ऊर्जा, एनर्जी और प्रकाश का जो कारण है वो हमारा सूर्य ही है। सूर्य ना हो तो हमारा जो जीवन है वो अंधकार से भर जाएगा और हमारे शरीर का सिस्टम निश्चित ही बिगड़ जाए। पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। सृष्टि में अगर ऊर्जा नहीं होगी तो ज़्यादा नहीं 1-2 महीने में ही सृष्टि के नष्ट होने की संभावना निश्चित रूप से शुरू हो जाएगी। तो सूर्य आप जान गए होंगे इस सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का कारक है। स्वास्थ्य की अगर दृष्टि से देखते हैं हम, ये सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, चाहे कुंडली में हो चाहे हथेली में, इस प्रकार से, और इससे भी बदतर हो जाता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे आँखों का जो मामला होता है उस पे ये प्रभाव डालता है। पेट का जो मामला होता है कहीं ना कहीं उस पे भी प्रभाव डालता है। हमारी हड्डियों का जो मालिक है वो भी यही सूर्य है। और प्रैक्टिकल रूप में अगर आप देखोगे तो विटामिन डी भी हमें सूर्य से ही मिलता है। सूर्य ही राज्य, औषधि, पिता और खाद्य पदार्थ का कारक है। सूर्य से अगर सूर्य पुष्ट है, सूर्य अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, चाहे आपकी हथेली में हो चाहे आपकी कुंडली में हो, सूर्य से नाम और यश मिलता है। सूर्य से आप यशस्वी होते हैं, सूर्य से ही राज्य का पद मिलता है और सूर्य से ही स्टेट में बढ़िया पोजीशन की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जब ये सूर्य, जो हमारी ये अनामिका उंगली है जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, उसका जड़ वाला ये भाग है, इस तरह से हमारी हथेली में बहुत ज़्यादा दब जाए तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, लेकिन आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो आपको पूरा श्रेय मिलेगा, न पूरा ही उसका क्रेडिट मिल पाएगा। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ पाती हैं। कितनी भी आपके अंदर प्रतिभा है, लेकिन उस प्रतिभा का कोई जो है मतलब नहीं रह जाता है अगर आपका ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। तो आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, आप चाहे जो है नौकरी कर रहे हो, विस्तार आपको नहीं मिल पाता है अगर आपका सूर्य अस्त है। तो हमारे जीवन में 2 समय आते हैं, कभी परखना, और जीवन में एक ही बार व्यक्ति परख पाता है, क्योंकि जीवन छोटा सा होता है ना, और एक ही बार मिलता है अगर प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो।
वैसे शास्त्रों में अगर कहें, हमें ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है मरने के बाद भी आपको पुनः जीवन मिलता है। लेकिन हम प्रैक्टिकल रूप में अगर आते हैं तो फिलहाल जो है प्रैक्टिकल हिसाब से देखें तो एक बार जीवन मिलता है, एक ही बार आप परख सकते हैं इसको प्रैक्टिकल रूप में। अगर आपके हथेली का ये हिस्सा ऐसा है, आप कोई भी काम करें आपको उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी, आपको उसमें विस्तार नहीं मिल पाएगा, और धन के मामले में देखा जाए तो आप निर्धनता की स्थिति में आएंगे। और सूर्य पर्वत पे इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा कटकटाव की स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जो है लोन नहीं लेना चाहिए था, कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कर्ज के भंवर में ऑलरेडी फंसता रहता है, और अगर लोन लेता है तो फिर उस ब्याज से नहीं निकल पाता है जीवन में। ऐसा नहीं है कि जीवन भर ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसकी कुछ यौगिक और कुछ प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, वो करनी बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा मंत्र जाप करना, लेकिन मंत्र जाप भी ज़रूरी है इसके लिए, जब ये बहुत ज़्यादा पाताल वाली स्थिति में हो। अगर सूर्य इस तरह से होता है तो ये समझो जीवन का महत्व नहीं रह जाता है। आपको अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो उस जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आपको अगर यश की प्राप्ति नहीं होगी, आपके पास धन नहीं होगा, आपके पास करियर नहीं होगा, तो निश्चित रूप से आपके पास कितनी भी प्रतिभा है, कितनी भी बुद्धि है आपके अंदर, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, सोचने समझने की शक्ति आप में कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो यश की पर्वत है, जो आपका विस्तार का मालिक है और जो आपको नाम और यश देता है, जो धन देता है, वो यही स्थान है। और अगर ये स्थान डैमेज है, लॉसेट है, तो आपको जीवन में कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि जो कुछ आपके पास है वो भी सारा धीरे धीरे निकल जाएगा। आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि आपको जो है समझ नहीं आएगा वास्तव में जाना कहाँ है, क्योंकि आपको चारों तरफ अंधेरा दिखाई देगा। उसको ठीक करना भी यही सूर्य बताता है, किस तरह इसको ठीक किया जाए। आपकी हथेली का ही यही भाग बताता है इसको ठीक करने का कारक। हमारे जो ग्रह हैं वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इसीलिए जो है प्राकृतिक क्रियाएं, और हमारी हथेली का ये भाग है, हमारी बॉडी का एक पार्ट है ये, तो इसीलिए जो है यौगिक क्रियाएं करके हम इसको पुष्ट और सुंदर कर सकते हैं, थोड़ा सा रूटीन बदल सकते हैं, और निश्चित तौर पे इसका फलादेश हमें मिलेगा और हम उस स्तर पे पहुंच जाएंगे जिस स्तर की हम कामना करते हैं। तो इसमें केवल और केवल आपका एक ही ग्रह ऐसा है जो यहाँ पे नेगेटिविटी देता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छे फल देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अगर ये अच्छा हो जाता है, इसको ऊर्जा मिल जाती है, ये दूसरे रेखाओं को, चिन्हों को ऊर्जा देने के काबिल हो जाता है, तो आप देखोगे ये आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वहाँ से एक रेखा निकल करके इस तरह से सूर्य पे जाती हुई दिखाई दे रही है। मस्तिष्क का मतलब होता है जो हमारा ब्रेन है, जो सोचने का कार्य करता है, जो हमारा हेड ऑफिस है। अगर कोई रेखा निकल कर इस तरह से जो है सूर्य पर्वत पे चली जाती है, जैसे आपकी जा रही है, बहुत सुंदर स्थिति में, बहुत अच्छी रेखा है ये, लेकिन जिस पर्वत पे ये पहुंच पा रही है वो पर्वत इसको ऊर्जा नहीं दे रही है, तो इसका जीवन में आपको कोई फल नहीं मिल रहा है। अगर ये पर्वत अच्छी स्थिति में आता है तो जिस तरह से ये रेखा है, निश्चित रूप से आपको इस रेखा के कारण यश मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और पद मिलेगा, माने सब कुछ ऐसे जातक को मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित होता है। लेकिन सूर्य के पुष्ट और सुंदर होने पर अभी आपका सूर्य ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, एक बात बहुत गौर से देखिएगा आपने, मैंने जो है कई करियर और धन की रेखा प्रत्येक व्यक्ति की हथेली में अलग अलग देखा है, और उसका फल भी जो है जैसे मैंने बताया है वो रियल में है। आपकी जिस तरह से ये मस्तिष्क और करियर और धन की रेखा जा रही है,
यहाँ पे आप देखोगे सीधा सीधा जो है ये यहाँ पे पहले जब थी ये एकाएक मस्तिष्क रेखा पे ही रुकी हुई थी और अभी भी यहीं पे प्रतीत हो रही है। और जब किसी भी व्यक्ति की करियर और धन की रेखा मस्तिष्क रेखा पे रुक जाए तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में गलत निर्णय लेता है और उस एक गलत निर्णय के कारण अपने स्वयं के विकास को निश्चित तौर पे अवरुद्ध करता ही करता है। और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत दूर की कड़ी हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है व्यक्ति को। लेकिन आपने किया, अब ये आगे बढ़ रही है लेकिन पूरा नहीं बढ़ा, ये कहीं नहीं गई है अभी। तो करियर और धन के मामले में वर्तमान में जो स्थिति है वो संघर्षपूर्ण इसी कारण है। एक तो सूर्य ऐसा है, दूसरा करियर और धन की रेखा का पता ही नहीं है, ये कुछ उल्टे ही दे रही है। देखिएगा करियर और धन में जो है आपको बढ़ोतरी चाहिए, एक सम्मानजनक स्थिति में आना है, तो इसके लिए आपको करियर और धन की रेखा को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति होनी बहुत ज़रूरी है, करियर में स्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी आएगा जब ये धन और करियर की रेखा अच्छी होगी। सूर्य जिस तरह बैठे हुए हैं ये 2.5 वर्षों तक जो है अपना अच्छा प्रभाव देते हुए यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका प्रभाव जितना जल्दी मिले आपको, इसके लिए आपको जो है उतने अनुशासनात्मक ढंग से, उतने श्रद्धा भाव से जो है जो उपाय और यौगिक क्रियाएं दूंगा वो करनी बहुत ज़रूरी है। वो नहीं करेंगी, उसमें से एक भी छूटेगा तो फल मिलना बहुत ज़्यादा दोबर हो जाएगा। और जैसे करियर और धन की रेखा है, इसके लिए केवल रात्रि का उपाय होता है, 3 महीने तक करना अनिवार्य होता है। इसको अनुशासनात्मक ढंग से करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं। ये वैदिक का तांत्रिक उपाय है और निश्चित रूप से यौगिक और प्राकृतिक जब आप क्रियाएं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो खून का संचार है, जो आपकी अवयव हैं, वो निश्चित रूप से परिवर्तन करना शुरू हो जाएंगे। और जब वो परिवर्तन करेंगे तो उसका असर हमारे दिमाग में आएगा और जब हमारा दिमाग उस स्थिति की ओर सोचेगा तो हाथ की रेखाएं निश्चित तौर पे बदलनी शुरू हो जाएंगी। ये निश्चित है, आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा। बिना यौगिक क्रियाओं के द्वारा हाथ की रेखाएं नहीं बदलती हैं और उसका फल जीवन में नहीं मिलता है। केवल बहुत बड़ा यज्ञ कराने से, मंत्र जाप करने से जो है हाथ की रेखाएं नहीं बदलती हैं। इसके लिए ये विज्ञान है, तो विज्ञान के हिसाब से चलना पड़ेगा। यौगिक क्रियाएं, प्राकृतिक क्रियाएं और ज्योतिषीय उपाय साथ में चलते हैं तब जाके कुछ होता है। तो यौगिक क्रिया के साथ आपको जो है वैदिक क्रिया भी करनी है, तभी जो है ये चीज़ें अच्छी होंगी और आपको बेहतर परिणाम देंगी। यहाँ पे अगर आप देखो, आपकी जो ये रेखा है इसको हृदय की लकीर कहा जाता है। यहाँ पे ये दोनों उंगलियों के बीच में जारी है, कहीं दूसरी जगह नहीं जा रही, इन दोनों उंगलियों के बीच में जारी है। और ये गुरु का पर्वत है और ये शनि का पर्वत है। इन दोनों का प्रभाव इस पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है, पूरी तरह से दोनों का बलाबल आ रहा है। इसका मतलब है आप अपने जीवन में बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, देव गुरु जिन्हें बृहस्पति कहते हैं, जो नॉलेज का भंडार रखते हैं, धन के मालिक हैं, बहुत कुछ है। गुरु मतलब सर्वोपरि। गुरु की अगर व्याख्या करने बैठ जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी व्याख्या नहीं हो सकती है एक छोटे से वीडियो में। तो गुरु 2 शब्द हैं, गु मतलब अंधेरा, रो मतलब प्रकाश, जो अंधेरे से आपको प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वो रास्ता भी हो सकता है, वो जीवन भी हो सकता है, वो आपका करियर और आपका धन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2 अक्षरों से ये पर्वत सुशोभित है उसके नाम से। तो इसका प्रभाव आपकी हृदय की लकीर पे पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा जो वर्तमान समय है उसमें एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है अपने क्षेत्र में। वही शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है।
इसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए चाहे कोई जुगाड़ लगाना पड़े, चाहे मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेगा। ये बता रही है आपकी जो है हृदय की लकीर और उस पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव। वहीं अगर आप देखो यहाँ पे आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है, यहाँ पे इस तरह से जो है इसमें मंगल का प्रभाव यहाँ से आ रहा है। मंगल क्या है? मंगल हमारा शक्ति का, ऊर्जा का कारक माना गया है। मंगल पराक्रम देने वाला। जब मस्तिष्क की रेखा मंगल से प्रभावित हो जाती है ना, तो ज़्यादातर ऐसा व्यक्ति आवेश में आके ज़्यादा काम करता है, निर्णय लेता है, त्वरित निर्णय लेता है, सोच समझकर थोड़ा कम निर्णय लेता है। ये चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि ये मस्तिष्क की रेखा जहाँ से चलती है ना, उस ग्रह के प्रभावों को भी लेके चलती है। अंत में ये थोड़ा सा धनुषाकार घूम रहे हैं, मध्य चंद्रमा पे आ रही है। क्रिएटिविटी तो अच्छी रहती है, ऐसे लोगों को क्रिएटिव रहते हैं ऐसे लोग, अच्छी क्रिएटिविटी रहती है, लेकिन कुछ मामलों में केवल सोचने का कार्य करते हैं, कल्पनाएं करने का कार्य करते हैं, प्रैक्टिकल रूप से वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं। और विशेषकर अगर बृहस्पति इस तरह से झुका हो शनि की तरफ और शुक्र में बहुत सारी रेखाएं हों, तो ये चिंतातुर स्वभाव को भी जन्म देती है। व्यक्ति को मानसिक परेशानी ज़्यादा झेलनी पड़ती है, और यही चीज़ वर्तमान में जो है आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। लेकिन जब आपका सूर्य और करियर की रेखा अच्छी हो जाएगी, चीज़ें तभी संभलनी शुरू होंगी। उससे पहले चाहे आप कितने भी कुछ कर ले, आप गलत ही निर्णय लेंगे, गलत ही करेंगे, जीवन को डुबोने का ही काम करेंगे, आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। आपको सही रास्ता तभी मिलेगा जब आपका सूर्य और आपकी करियर और धन की रेखा अच्छी स्थिति में आएगी। उससे पहले मुश्किल है। हाँ, लेकिन उपाय और योगिक क्रिया द्वारा हो सकता है, तुरंत हो सकता है। ये 2.5 महीने या 2.5 वर्ष तक अपना प्रभाव देता है। अगर व्यक्ति ने उस हिसाब से कर लिया तो 2.5 महीने में ये अपने स्तर में आ जाता है, अच्छे फलों को देना शुरू कर लेता है। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अभी ये स्थिति बहुत ज़्यादा चलेगी, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे देखा जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जो है प्रगति तो करते हैं, निरंतर उन्नति तो करते हैं, लेकिन चंद्रमा के कारण कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। उतार चढ़ाव भी झेलने पड़ते हैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्थिति में। और जिस तरह से शुक्र फूला हुआ है, बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी देता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति में रखता है। सुख पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। लाख कोशिश कर ले व्यक्ति मगर सुख नहीं पा सकता है। अगर शुक्र जो है इस स्थिति में बैठा हुआ हो तो कुछ चीज़ें हैं आपकी यहाँ पे अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे ये चीज़ अगर देखा जाए तो बहुत सुंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। ये केतु का क्षेत्र है। केतु क्षेत्र पर मछली का होना बहुत सुंदर माना जाता है। ये व्यक्ति को जो है धार्मिक प्रवृत्ति का बनाती है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत ज़्यादा उन्नति करने बैठ जाता है। और ये इसका अगर मुंह देखें तो सीधा सीधा सूर्य की ओर दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे योग बना रही है। देखिएगा इस मछली का जिस तरह मुंह होता है, उस ग्रह में ये उसकी गुणों में बढ़ोतरी करती है और उसी के अनुरूप फल देता है। सूर्य में देख रहे हैं, लेकिन सूर्य अस्त है, दिखाई ही नहीं दे रहा है। अगर सूर्य आपका प्रबल हो जाता है और इस मछली की जिस तरह से नज़र पड़ रही है केतु की, ये बहुत बड़ा फल देगा। क्या फल देगी? सूर्य के गुणों में वृद्धि करेगी। कहीं ना कहीं यश की प्राप्ति होगी, कहीं ना कहीं आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा, कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में आप बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। आपके अंदर वो विद्या है जिसमें जो है बहुत बड़ी जो है प्रसिद्धि आपको मिल सकती है।
ये आपके अंदर है। बहुत ही सुंदर विद्या जो व्यक्ति को बहुत बड़ा मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाए, धन दिलाए, साथ में एक जो भी देखेगा बड़े सम्मान पूर्वक नज़रों से देखेगा। जो भी देखेगा यार इस व्यक्ति के पास बहुत बड़ी प्रतिभा है, प्रतिभा का धनी है ये व्यक्ति, साथ में धन भी देगी। लेकिन तब जब आपका सूर्य अच्छा होगा, और कम से कम 2.5 वर्षों तक तो सूर्य जो है बहुत निर्मम अवस्था में बैठा हुआ है। इसको जितना जल्दी हो सके प्राकृतिक और यौगिक क्रियाओं द्वारा इसको ठीक करिएगा। वैसे अगर यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर रेखा है, अच्छी रेखा है। ये इतनी अच्छी रेखा है, अगर ये प्रबल रूप से आपकी हथेली में अच्छी दिखाई पड़ी तो आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग भी बहुत सुंदर रूप में मिलेगा। ईश्वर की जो कृपा है उसका आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत ही गजब की प्रतिभा है। तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से मौजूद है। लेकिन मंगल का प्रभाव आने के कारण ही आप आवेश में, या अगर कहें तो हम बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं, जिसके कारण पछताना भी पड़ता है। तो थोड़ा सा जो है मंगल को हल्के रूप में शांत करना है, एक वैज्ञानिक और प्राकृतिक तरीके से, ठीक है ना। सोचने समझने की शक्ति आप में इस रेखा की वजह से है। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रभावशाली रहेगा, इस और ये संकेत भी कर रही है। रेखाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर है। अंगूठा भी लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व भी है यहाँ पर। हाँ, एक चीज़ और है आपकी हथेली में बहुत ही बढ़िया। अगर आप देखेंगे आपकी ये वाली उंगली पूरी तरह से झुक रही है और आपकी सूर्य की उंगली की तरफ इसका झुकाव है। कहीं ना कहीं धन कमाने की ललक आपके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है और ये पहले पौरवे तक पहुंच रही है। ये तो अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है, या तो अगर सरकारी नौकरी करे चाहे प्राइवेट नौकरी करे, अच्छी पोस्ट पे होता है। कुल मिला के बात करें, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति करता है। और ज़्यादातर मामले में ऐसा जातक स्वयं के बलबूते पर कुछ करने वाला होता है। ये गुण आपके अंदर है और ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी ठीक ठाक होती है, ये भी है। लेकिन ग्रह नक्षत्र जो है साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ग्रह नक्षत्र ठीक करने हैं। यहाँ पे इस बारे में मैंने बता दिया है। मंगल आपके बहुत अच्छे हैं दोनों, पर ये ज़्यादा उठ गया है। कहीं ना कहीं जो है हल्का गुस्सैलपन और चिड़चिड़े स्वभाव को भी जन्म देने की स्थिति में आ गया है। मगर पराक्रम अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं जो है एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। ये यहाँ पे अगर बृहस्पति देखें पूरी तरह से शनि की तरफ ढलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं भी जन्म ले सकती हैं। और यहाँ पे देखें तो साधारण भाव में बैठे हुए हैं वर्तमान समय में। और साधारण अवस्था में जब बैठते हैं तो इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी देखा जाए तो साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा। कई मामलों में देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। दया की भावना जहाँ रहेगी वहाँ परोपकार करने की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष यहाँ पे सूर्य के इस कारण से और बृहस्पति के शनि से मिलन के कारण से बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना हुआ दिखाई दे रहा है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जिस तरफ आप जाने की सोच रहे हैं ना, उस तरफ अभी थोड़ा सा रुक के जाइएगा, थोड़ा 5-6 महीने रुक जाइएगा, तब जाके जो है आपको अच्छे परिणाम आएंगे, आपको खुद रास्ता मिल जाएगा। शनि की देखें तो यहाँ पे इस तरह उठा हुआ है, बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, जीवन में खुशियों में कमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार ऐसे में व्यक्ति जो है दुखी हो जाता है,
ज़्यादातर मामले में इस्तेमाल भी हो सकता है इस ओर जो है शनि आपको ले जा रहा है। सूर्य की हमने बात कर दी है। अगर बुध देखें तो बुध जो है कहीं पे ज़्यादा उठा हुआ है, कहीं पे बैठा हुआ है, मानी उस हिसाब का नहीं है जिस हिसाब का इसने होना चाहिए था। चंद्रमा आपका ठीक है, चंद्रमा बुरा नहीं है। चंद्रमा के कारण ही जो है जीवन में सबलता दिखाई दे रही है, चंद्रमा के कारण ही स्वास्थ्य है, चंद्रमा के कारण ही जितना मन बना हुआ वो है, चंद्रमा के कारण ही आप जो है जीवन में कुछ क्रिएटिविटी कर पा रहे हैं। चंद्रमा आपका सबसे अच्छा ग्रह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखा जाए मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो मैसेज भी भेज रहा हूँ, लिख के भी दे रहा हूँ, और उसको उसी हिसाब से करने की कोशिश करें तो बहुत ही शानदार आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।